भेजेंगे तो इसका भेजेंगे नहीं, उनके ऊपर छोड़ देंगे। भाई साहब, राज्यपाल बना दिए गए हैं, अभी उन्होंने हालांकि चार्ज नहीं करा गुलाब जी ने, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का पद खाली होगा। क्या लगता है आपको, क्या इस कुर्सी के लिए भी कोई लड़ाई दिख रही है आपको बीजेपी में कहीं? देखिए, गुलाब चंद जी कटारिया का मैं सम्मान करता हूँ। उन्होंने बड़े मन से, बड़े विश्वास के साथ और एक प्रतिज्ञा के साथ बीजेपी की सेवा की, और मैं उनको बचपन से देख रहा हूँ। उनको मैंने भैरव सिंह जी के साथ काम करते हुए देखा। जिस हिसाब से उन्होंने मन के साथ काम किया और भावुक होकर जो पॉलिटिक्स की, उसके लिए मैं उनको सम्मान करता हूँ। भैया, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, और बीजेपी में जब आदरणीय कटारिया साहब को गवर्नर बना दिया गया, अब उनका नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये तो इनको आपस में तय करना है। तो जो भी इनका नेता प्रतिपक्ष होगा वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। लेकिन हम कटारिया जी को हमने सब ने बधाई दी है। वो हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। हम जैसे जो जूनियर लोग हैं पॉलिटिक्स में, हम लोग उनके सामने, हम बच्चे थे तब वो एमएलए बन गए थे। तो वो बहुत सीनियर आदमी है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, और हम सब उनके अच्छे फ्यूचर की कामना करते हैं। आसाम का राज्यपाल उनको बनाया गया है, तो निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा मिलती है ऐसे लोगों से जो डेडिकेशन से काम करते हैं। परंपरा तो ये है कि सीएम के रिप्लाई से पहले बजट का जो रिप्लाई आएगा तो प्रतिपक्ष के नेता बोलते हैं, लेकिन अब नेता का अता पता नहीं है। तो ये क्या आपको नहीं लगता कंफ्यूजन की स्थिति है उसमें? 16 तारीख को और राजस्थान की राजनीति देखिए, पे कितना असर पड़ेगा, क्योंकि अब जो अगर अध्यक्ष बन जाएगा, क्या संगठन में बीजेपी का नहीं, हमारे बीजेपी में कौन नेता प्रतिपक्ष बनता है नहीं बनता, इससे कांग्रेस के कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बीजेपी तो आप खुद जानते हैं, राजस्थान में जनता का विश्वास खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से भरोसा टूट गया राजस्थान की जनता का। क्योंकि जब राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो उनका जो बयान छपता है पूरे राजस्थान के अखबारों में, देश में, तो वो खुद का केंद्र सरकार के बजट के बारे में कुछ नहीं बताते कि मैंने देश की जनता के लिए इन 8 वर्षों में ये मेरी उपलब्धि रही, मैंने कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थियों को ये दिया। वो तो कांग्रेस पे चार्ज लगा रहे हैं, विपक्ष के नेता की तरह कह रहे हैं कांग्रेस सैनिकों का सम्मान नहीं करती। अरे भाई साहब, ये जो पूरा सैनिकों का स्ट्रक्चर है, सैनिकों का जो स्ट्रेंथन है, सेना को जो ताकत है, सेना की जो सुविधाएं हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी ने ही दी है। कांग्रेस, देश की आज़ादी के तुरंत बाद कांग्रेस ने ही देश को संभाला और जो पूरा शासन किया। लेकिन आपने तो पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। इस वक्त जब क्रूड ऑयल सस्ता है तब केंद्र सरकार ने पाप की पराकाष्ठा कर दी। इनके नेताओं के बयान के बाद 2 महीने हो गए, लेकिन आज तक पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ, गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं दी, और महंगाई से लोग खून के आंसू रो रहे हैं। हमारा जो राजस्थान का बजट आया है वो एक्सीलेंट है, वो महंगाई खत्म करने वाला, लोगों की आंख में चमक लाने वाला। 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी हमने। अब 1 करोड़ से ज़्यादा घरों में बिल जीरो आएगा। ये बड़ी सोच है राजस्थान की सरकार की कि लोगों की आंख में चमक होनी चाहिए। विद्यार्थी जब एग्जाम देने जाएगा तो उसका 1 पैसा भी नहीं लगेगा। और जो बीजेपी एमपी में, गुजरात में रोज पेपर लीक हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे, मुद्दा बना रही है पेपर लीक को। एक तरफ हम पेपर लीक भी खत्म करना चाहते हैं, करप्शन खत्म करना चाहते हैं, एक्ट लेकर आते हैं और बच्चों को सुविधा दे रहे हैं, तो नई नौकरियां भी मिलेगी। और वेलफेयर के काम में भी हमने, आप जानते हो, सामाजिक वेलफेयर के नाम ने 1000 रुपये मिनिमम पेंशन कर दी हमने, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन। तो हमारा तो काम बोलता है, बीजेपी का झूठ बोलता है। भाई साहब, हाल ही में अमित शाह जी का एक इंटरव्यू हुआ है एएनआई में। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पीएफआई का केडर था, उसके जो कई मामले थे उनको समाप्त करने का काम कांग्रेस ने किया, और आज मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि ये आतंकवादी संगठन एक तरीके से। आप मुझे ये बताइए, पीएफआई पर मोदी सरकार प्रतिबंध लगाए, कार्रवाई करे, कांग्रेस ने कब मना किया? दिक्कत ये हो गई, कांग्रेस के बड़े नेता, उनके पास खुद के किए हुए काम नहीं है। देश को कुछ दिया नहीं, जनता को कुछ दिया नहीं, गरीब को कुछ दिया नहीं, नौजवान को रोजगार दिया नहीं, एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब और नहीं, पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल की मार बढ़ा दी। तो आप 15 लाख अच्छे दिन देते नहीं हो, नोटबंदी के बाद कोई सुधार होता नहीं है। आप सिर्फ बात करते हो हिंदू मुसलमान की। हिंदू मुसलमान की बात इसलिए करते हैं कि बीजेपी की कोई उपलब्धि नहीं है। बीजेपी 8 वर्षों में फेल हो गई केंद्र की सरकार में, इसलिए बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर बात करना चाहती है। तो हिंदू मुसलमान तो भाई साहब हजारों वर्षों से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सिर्फ उसी पे बात करते रहेंगे। आज़ादी को तो सिर्फ 75 वर्ष हुए हैं, उससे पहले भी हिंदू मुसलमान रह रहे थे। लेकिन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, इंसानियत सबसे बड़ी है। सबको रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। तो भाई साहब, ये लड़ाई झगड़ा, ये हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर बीजेपी के नेताओं बयान कब तक देते रहोगे? कब तक ये बयान दे देकर भ्रमित करते रहोगे? देश के प्रति, जनता के प्रति कोई दया है या नहीं? आपकी आंख में पानी भी है या नहीं? तो ये तो बता दो।
देश जानना चाहता है आंख का पानी क्यों मर गया बीजेपी के नेताओं का। भूख दिखाई नहीं देती, गरीबी दिखाई नहीं देती, दर्द दिखाई नहीं देता, भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता, एक भी वादा पूरा नहीं करते हो। अब चाहते क्या हो देश से? ये पीएफआई वीएफआई हमें क्या लेना देना कांग्रेस को इन सब चीज़ों से। कांग्रेस अपोजिशन में है। राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की लोकसभा में और ये कहा कि अडानी ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया, आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दो। यहाँ पे इनके उपनेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में इतना बड़ा चार्ज लगाया, इतना बड़ा बयान दे दिया कि अडानी को राजस्थान की सरकार ने ज़मीनें दे दी। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में यदि राजस्थान की सरकार ने अडानी को ज़मीनें दी है तो लोकसभा में देश के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने डिमांड की है, कांग्रेस ने डिमांड की है कि एलआईसी का और बैंकों का पैसा केंद्र सरकार का खजाना अडानी को दे दिया केंद्र की मोदी सरकार ने। तो आप इस सारे मामले की जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कराएं। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हल्फनामा दे दिया, केंद्र की सरकार ने कहा हमें जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोकसभा में तो मना कर रहे हो, लोकसभा में तो आप जांच कमेटी जेपीसी बनाने को तैयार नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट में आप हल्फनामा दे रहे हो। आप डर क्यों रहे हो? यदि राजस्थान में कुछ हुआ है तो उसकी भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच कर लेगी। और जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी अडानी घोटाले पर तो उसमें तो कांग्रेस बीजेपी के सबके एमपीज होंगे। तो आप डरिए मत, बीजेपी के लोगों, घबराइए मत। और आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह रहे हो, आज अखबारों में छपा है कि केंद्र सरकार के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यदि अडानी मामले में कोई कमेटी फॉर्म करनी पड़ी तो हम जांच कराने को तैयार है। तो फिर आप लोकसभा में क्यों मना कर रहे थे कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी को? आप बोलने नहीं दे रहे। आपके लोकसभा अध्यक्ष कार्यकर्ता बनकर वहाँ काम करते हैं और राजस्थान का भी अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष मैंने पहला देखा जो बोलने ही नहीं देता। पार्टी के कार्यकर्ता बनकर लोकसभा अध्यक्ष काम करने लगे तो आप बताइए लोकसभा चलेगी कैसे? इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जेपीसी यदि गठित हो जाएगी और पूरे मामले की यदि ये जांच करा लेंगे तो सच्चाई सारी सामने आ जाएगी और बीजेपी की पोल खुल जाएगी। सरदार जी, राजस्थान में पीएफआई पर जो कार्रवाई हुई राष्ट्रीय एजेंसी ने यहाँ पर राजस्थान में आकर की, क्या राजस्थान सरकार को भी लगता है कि पीएफआई? अरे मेरे एक बात समझ में नहीं आई, भूख से तड़प तड़प कर लोग मर रहे हैं, हर एक घंटे में 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, गरीबी जबरदस्त है, महंगाई जबरदस्त है, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर ने आग लगा दी पूरे देश में। और बीजेपी मीडिया के जरिए पीएफआई लोगों को यही पता नहीं क्या है ये पीएफआई। मैंने खुद ने पता किया पीएफआई का अर्थ क्या था, मुझे बताया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अरे कौन सी पीएफआई, कौन सी बीजेपी, कौन सी कांग्रेस, कौन सी आरएसएस? भूखे को रोटी चाहिए। कांग्रेस देश की जनता की आवाज बनकर कह रही है यार इधर उधर की बात करना बंद करो, रोटी पर बात करो, रोजगार पर बात करो, गरीब पर बात करो। तड़फ रहे हैं लोग, हर इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पड़ोस में रहते हैं, गांव गांव में रहते हैं, सबको रोटी और रोजगार चाहिए। क्या इन मुद्दों पर बहस करते हो? शर्म नहीं आती? सिर्फ जाति और धर्म पर टकराव की बात करती है बीजेपी। इसलिए बीजेपी को तो पाप लगेगा, छोड़ेगा नहीं ऊपर वाला। देखना, आपकी सरकार ने 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी है, किसानों को 2000 यूनिट महीने में फ्री देने का ऐलान किया है। बिजली बोर्ड ऑलरेडी घाटे में है, कोयला तक खरीदने के लिए काफी मुश्किल हो रही है, कैसे इस घाटे की पूर्ति करेंगे? एक बात आप मुझे बता दीजिए, आज सबसे बड़ा घाटा है आदमी की भूख का। जब आदमी भूख से मर रहा हो, उसको रोजगार की जरूरत हो, बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा हो, तब आप ये बात करते हैं। सरकारों का अपना मैनेजमेंट होता है। और 100 यूनिट तक बिजली फ्री तो उस गरीब से जाकर पूछो, आप उस मीडियम क्लास से जाकर पूछो जिसके 0 बिल आएगा, जिसको पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर से केंद्र सरकार जेब काट रही है, जिसको रोने के लिए मजबूर कर रही है, जिसका गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है तो भरवाने के लिए पैसे नहीं है उसके पास। यदि उसको बचाने के लिए राजस्थान की सरकार काम कर रही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है। राजस्थान में खुशहाली है, खूब सड़कें बन रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, वेलफेयर के हम काम कर रहे हैं। हम किसी के पास कटोरा लेकर गए क्या? हम केंद्र सरकार से कटोरा लेकर नहीं गए। केंद्र सरकार हमारा पैसा रोक के बैठ जाती है तो भी हम कटोरा लेकर नहीं जाते। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं ईआरसीपी लागू कर दो, हमारी भी सुनवाई कर लो, राजस्थान को कुछ दे दो। दे रहे हैं क्या प्रधानमंत्री जी? और प्रधानमंत्री जी और बीजेपी ये तय कर ले। मैं लोगों से अपील करूंगा, वक्त आ गया कांग्रेस की पॉलिसीज और बीजेपी की पॉलिसीज को तोलने का। वक्त आ गया राहुल गांधी के और नरेंद्र मोदी जी के भाषण में कंपेयर करने का। सच्चाई कौन बोल रहा है, और वो सच्चाई जब आप तोलोगे सच के साथ तो देश का भला होगा। मैं ये नहीं कह रहा आप कांग्रेस की बात करो, लेकिन यदि कांग्रेस सच है तो कांग्रेस के साथ आओ। थैंक यू।